हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रदीप रंजन आपके अपने गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से डेमो क्लास लेके आया हूं, जो कि 15 से 20 मिनट का क्लास रहेगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का जियो में जनरल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट चैप्टर का मैं क्लास लूँगा, जो कि भी डेमो क्लास रहेगा। ये वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अगर मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है जियो में जनन। हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे कि जियो में जनन किस प्रकार होता है, ताकि हम आगे नीट की तैयारी करें या किसी अन्य मेडिकल क्षेत्र में जाए तो हमें किसी प्रकार के इस टॉपिक से या इस चैप्टर से किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो हम जीरो लेवल से आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे जियो में जनन। तो पहले हम हेडिंग समझते हैं, हेडिंग क्या कह रहा है। तो जियो में जनन यानी जो जीव होते हुए जनन किस प्रकार करते हैं। पहले हम लोग जीव क्या होते हैं। जीव आप लोग पिछले कक्षा क्लास 11th में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ड, उसमें बताया गया होगा कि जीव क्या होते हैं। तो वहाँ पे जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि ये जीव क्या होते हैं। इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में उपस्थित हुए सभी चीजें जिसमें जीवन पाया जाता है, जो वृद्धि कर सके, विकास कर सके, पाचन कर सके, अवशोषण कर सके, उत्सर्जन के प्रजनन कर सके, उसे हम जीव कहते हैं, ठीक है। समझ आया। जीव इस पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी चीजें जिसमें जीवन पाया जाता है, एक लाइन में समझ लीजिएगा, जिसमें जीवन पाया जाता है और वृद्धि कर सके, विकास कर सके, पाचन कर सके, अवशोषण कर सके, ये लक्षण हो गया उनका, उसे हम जीव कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। जनन क्या होता है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, चाहे जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल जीव जो होता है, जीव अपने से संतान को जन्म देता है, ठीक है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है, उसे हम जनन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने संतान को जन्म देता है या उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक टॉपिक और आता है इसके बाद, जीवन अवधि, ठीक है। तो ये जीवन अवधि क्यों आता है। इससे कोई भी जीव वो अपनी लाइफ को पूरा करने के बाद, पाचन, अवशोषण, वृद्धि, विकास, प्रजनन करने के बाद उसका अंत भी होता है। जैसे हम लोग हो गए, जब हम मेच्योर हो जाते हैं, हमारी जीवन अवधि समाप्त हो जाती है तो हम मर जाते हैं। तो सभी जीवों का एक जीवन काल होता है, केवल एक कोष की जीव जंतु को छोड़कर। तो सभी जीवों का एक जीवन काल होता है। अकेसर के जंतु अमर होते हैं, वो भी क्यों उनको अमर कहा जाता है, क्योंकि वे विभाजन करके अपने शरीर को खंडों खंडों तोड़कर उसी से एक नए जीव उत्पन्न कर लेते हैं, तो इसलिए उन्हें अमर कहा जाता है। आगे हम सब पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है जीवन अवधि, ठीक है। जीवन अवधि इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ स्पैन। जीवन अवधि किसे कहते हैं। किसी भी जीव के उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। समझ आया। कोई भी जीव हो गया, जैसे कोई जीव है, उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। जीव के उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो समय होता है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। जैसे हाथी हो गया, एलिफेंट,
हाथी का जीवन काल होता है 60 से 70 वर्ष। ठीक है, तो ये इसका जीवन का अवधि हो गया, 60 से 70 वर्ष इसका जीवन अवधि है, क्योंकि अपने जन्म से लेकर 60 से 70 वर्ष जीवित रहता है। तो उसके एक साल से लेकर, उसके एक दिन से, जिस दिन जन्म लिया उसके एक दिन से लेकर उसके 60 साल, जब तक वो 60 साल तक जीवित रहता है मान लीजिए, तो उसके बीच जितनी भी समय आते हैं उससे हम उसका जीवन अवधि कहते हैं। वो भी प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए तब उसे हम जीवन अवधि बोलेंगे। ये प्राकृतिक मृत्यु मेन है, अगर वो बीच में किसी कंडीशन से मर गया तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं बोला जाएगा। जैसे 60 से 70 वर्ष हो रहा है इसका प्राकृतिक मृत्यु, इसकी प्राकृतिक मृत्यु 60 से 70 वर्ष है। ठीक है, अगर एक बीच में मान लीजिए 50 वर्ष की उम्र में मर गया, 50 वर्ष की उम्र में मर गया, तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं बोला जाएगा, उसका जीवन अवधि नहीं बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आप जीवन अवधि आप लोगों को समझ आ गया होगा जीवन का। ये नोट्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे जाइएगा, एकदम अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग नोट्स लिखा गया है, उसको ले लीजिएगा और बुक में अपने कॉपी में जो भी जहाँ में आप नोट्स बनाते हैं उसमें लिख लीजिएगा और एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, जीवन अवधि हो गया। कुछ जीव जंतुओं का जीवन अवधि होता है 10-15 जीव जंतुओं का होगा, तो डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यहाँ पर लिखने में ज़्यादा समय लगता है वीडियो, क्योंकि डेमो क्लास है, वीडियो छोटा बनाना है। ठीक है, जीवन अवधि हो गया। अब जीवों में जनन में पढ़ना है, तो जनन कितने प्रकार का होता है? जनन अब पढ़ेंगे हम, जनन के प्रकार। ठीक है, ये जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार से होता है? जीव जनन करते हैं, जीव होते हैं वो जीव जनन करते हैं, तो जनन कैसे करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं, किस प्रकार होता है जनन? तो जनन के प्रकार, जनन 2 प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन इंग्लिश में बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन, इसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन 2 जीव जनन करते हैं, तो जनन 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे सेक्सुअल इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो इसके पहले हम पढ़ लेते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पढ़ना है, पहले हम अलैंगिक जनन देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जीव, या तो नर हो या तो मादा हो, इसमें केवल एक ही जीव, नाम से स्पष्ट है अलैंगिक, अलैंगिक। ठीक है, अमने नहीं, अमने नहीं, लैंगिक लिंग, यानी इसमें 2 लिंग के स्थान में एक ही जीव होता है, जिसमें एक ही जीव अपने से संतान को जन्म देता है, उसे हम अलैंगिक जन्म कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जन्म में क्या होता है, इसमें केवल एक ही जीव होता है, इसमें केवल एक ही जीव होता है और अपने जैसे संतान को, एक नए संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम अलैंगिक जन्म कहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में सब विस्तृत से लिखा है, आप लोगों को मिल जाएगा। 60 में भी लिखा गया है परिभाषा इसका, ताकि एक लाइन में आप लोगों को याद हो जाएगा, और विस्तृत भी बताया गया है कि किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए अलैंगिक जन्म समझ आ गया।
अलैंगिक जन्म में आता है क्लोन। जो अलैंगिक जन्म होता है इसमें जीव जो उत्पन्न होते हैं वो अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के सेम टू सेम हूबहू होते हैं, एकदम समान होते हैं, तो उसे क्लोन भी कहा जाता है। जो जीव अलैंगिक जन्म से जो प्राणी, जो जीव उत्पन्न होता है उससे हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता के, वो अपने पेरेंट्स के हूबहू समान होता है। ठीक है, इसलिए हम उसे क्लोन भी कहते हैं। ठीक है, क्लोन समझ लीजिए, क्लोन यहाँ पे क्लोन क्या होता है, इस अलैंगिक जनन से, इस अलैंगिक जनन से जो भी प्राणी उत्पन्न होता है उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के समान होता है, इसलिए उसे क्लोन कहते हैं। समझ आ गया? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इससे हम इसी पर आगे पढ़ेंगे कि अलैंगिक जन कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जन भी कई प्रकार का होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा लैंगिक जन समझ लेते हैं कि लैंगिक जन क्या होता है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो लिंग की आवश्यकता होती है। इसमें दो लिंग होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। नर जो होता है वो नर युग्म बनाता है, नर युग्म से शुक्राणु बनाता है। मादा युग्म बनाती है, मादा और अंडाणु बनाती है। तो जब दोनों निषेचन करते हैं, इनके निषेचन के पश्चात एक नए जीव का उत्पन्न होता है, नए जीव उत्पन्न होता है, उसे हम लैंगिक जन्म कहते हैं। ठीक है, ये लैंगिक जन्म होता है, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ये धीमी प्रक्रिया है। ये अलैंगिक जन्म जो होता है ये बहुत जल्द होता है। पढ़ लेते हैं अलैंगिक जन्म के प्रकार। लैंगिक जन्म हमने पढ़ लिया, अब अलैंगिक जन्म के प्रकार हम समझते हैं। अलैंगिक जन्म कितने प्रकार से होता है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा ताकि वीडियो छोटा हो और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए। अलैंगिक जन्म, इसके अलैंगिक जन्म के प्रकार। अलैंगिक जन्म के प्रकार, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। पहला होता है फीजन, यानी विखंडन। इसे इंग्लिश बोला जाता है फीजन। विखंडन किसे कहते हैं? विखंडन, इसमें जो जीव होता है, इसमें जीव अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेता है, यानी इसमें खंड कर लेता है, अपने शरीर में कई खंड करके एक नए जीव को उत्पन्न करता है। इसमें एक ही जीव अपने शरीर को खंडित कर लेता है और खंडित करने के बाद एक नए जीव को उत्पन्न करता है, इसलिए इसे विखंडन कहते हैं। ठीक है, विखंडन ये भी दो प्रकार के होते हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है बहुखंडन, एक होता है द्विखंडन, और बहुखंडन द्विखंडन किसे कहते हैं? बहुखंडन में क्या होता है, पहले द्विखंडन होते हैं। द्विखंडन में क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं अपनी एक कोश की जीव अपने शरीर को समान दो भागों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये दो भागों में तोड़ लेते हैं, तो इसे हम द्विखंडन कहते हैं, और एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं, इसे द्विखंडन। इसमें क्या होता है, इसमें जो जीव होता है वो कई भागों में तोड़ लेते हैं, अनेक भागों में तोड़ लेते हैं और कई अलग अलग जीव को उत्पन्न करते हैं, उसे हम बहुखंडन कहते हैं। जैसे द्विखंडन का उदाहरण हम बताए हैं, यहाँ पे अमीबा बनाए थे पहले, इसके पहले, तो वो द्विखंडन के अंतर्गत आते हैं। अब बहुखंडन में क्या होता है, इसमें जो अमीबा होते हैं, जैसे जो अमीबा होते हैं, ये इसमें बहुत सारे अमीबा पाए जाते हैं, छोटे छोटे अमीबा इसमें होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, केंद्रक तोड़ते, ऐसे अमीबा, ऐसे अनेक प्रकार के अमीबा पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें
अनेक प्रकार के अमीबा पाए जाते हैं। और इसमें लेयर जो होता है, इसे जो लेयर होता है, इसके पदार्थ जो होते हैं, इसको मैच्योर होने के बाद जब अधिक संख्या में जब हो जाते हैं तो इसे तोड़ देते हैं। इसे बीजाणु जनन भी बोला जाता है। ठीक है, बीजाणु जनन। ये क्या करते हैं, ये तोड़ देते हैं, अपने शरीर को तोड़ देते हैं और इससे अनेक प्रकार के अमीबा निकलने लगते हैं। ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के अमीबा बाहर निकलने लगते हैं। इसे बीजाणु जनन भी कहा जाता है और बहुखंडन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। दूसरा आता है, दूसरा प्रकार है मुकुलन। मुकुलन, इसे इंग्लिश में बोलता है बडिंग। इंग्लिश में क्या बोलता है, बडिंग। ये मुकुलन क्या होते हैं, बडिंग क्या होता है, इसमें बडिंग या इसमें जो जीव उत्पन्न करते हैं तो ये अपने दो भागों में नहीं तोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, इनके शरीर पे एक नया उभार बन जाता है किसी भी जगह। इसमें जो जीव होते हैं, इनके शरीर पे एक उभार आ जाता है और वो उभार जो मेच्योर होने के बाद एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ हो गया हाइड्रा, हाइड्रा को ले लीजिए, हाइड्रा हो गया। ये हाइड्रा हो गया, तो ये हाइड्रा के इधर ऐसे इसके इधर किसी भी भाग पे कहीं भी इधर चारों ओर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नया उभार बन गया। ठीक है, एक छोटा एक नया उभार बन जाता है। इसमें मुकुलन में एक छोटा सा नया उभार बन जाता है। ठीक है, ये जब नया उभार बन जाता है तो इसमें ये नया उभार आगे क्या होता है, ऐसे इसमें ये जो उभार बना होता है, ये क्या होता है, मैच्योर बढ़ जाता है और यहाँ पे अलग भागों में एक नए भाग में टूट जाता है, इससे अलग हो जाता है और एक नए जीव को उत्पन्न करता है। इसे हम बडिंग बोलते हैं, मुकुलन बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के वीडियो समझ आया होगा पूरी अच्छी तरीके से। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि डेमो क्लास है, तो वीडियो में छोटा बनाना है। तो यहीं पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा तो मैं रेगुलर आप लोगों की एक वीडियो लाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम से पहले मैं ख़त्म भी करा दूंगा और अच्छी तरीके से हम 0 लेवल से पढ़ेंगे ताकि नीट की तैयारी करें तो किसी प्रकार